नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, केंद्र सरकार की नई पेंशन व्यवस्था को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस और नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के बीच स्विच करने को लेकर अब नया नियम और सख्त कर दिया गया है। इसको लेकर रेलवे बोर्ड के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत मिलने वाले लाभ ले चुका है तो वह बाद में यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट नहीं हो सकेगा। यह फैसला खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए अहम है जो 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर हुए हैं। आदेश के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी ने रिटायरमेंट के बाद एनपीएस का पैसा और एन्युटी लाभ ले लिया है तो उसका केस फाइनल माना जाएगा और उसे यूपीएस में शिफ्ट करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जब यूपीएस लागू की गई थी तब सरकार ने एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को एक विकल्प दिया था कि वो चाहें तो यूपीएस चुन सकते हैं। इसके लिए एक तय समय सीमा भी रखी गई थी जो कि थी 30 नवंबर 2025। लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए जहां कर्मचारियों ने समय रहते यूपीएस का विकल्प तो दिया, मगर तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से उनका स्विच प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया। बाद में उन्होंने यूपीएस में जाने की मांग की, लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि अगर इस बीच एनपीएस का पैसा कर्मचारी को मिल चुका है तो वह यूपीएस में नहीं जा पाएगा, भले ही कर्मचारी ने पहले आवेदन किया हो या फिर सिस्टम में कोई दिक्कत आई हो। यानी कि अब ये साफ हो गया है कि यूपीएस को लागू करने और उसके संचालन के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसमें कहा गया है कि एनपीएस से यूपीएस में जाने का विकल्प सीमित समय और शर्तों के साथ ही उपलब्ध है। सबसे अहम बात यह है कि यह विकल्प वन टाइम और फाइनल माना जाएगा, यानी कि एक बार यदि कर्मचारी ने जो स्कीम चुन ली है, चाहे वो एनपीएस हो या फिर यूपीएस, वो ही फाइनल रहेगी और कर्मचारी को बाद में स्कीम बदलने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अब ये बड़ा फैसला लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा जारी किया गया। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये भी बताएं कि अभी तक आपने एनपीएस रखा है या फिर आपने यूपीएस में स्विच कर लिया है।